हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रविंद्र गुप्ता और दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये है दोस्तों पैसे से रिलेटेड कि आपको पैसा कैसे कमाना है, कितना पैसा कमाना है और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम बात करेंगे कि पैसा कितना ज़रूरी है लाइफ में, बिना पैसे के कुछ है या नहीं है। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि पैसा आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं और क्या क्या सोर्स होते हैं पैसे के, क्या फ़र्क होता है एक एक्टिव इनकम में और क्या फ़र्क होता है दोस्तों एक पैसिव इनकम में। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव इनकम के। तो दोस्तों एक्टिव इनकम क्या होती है? जब दोस्तों आप कोई भी काम करते हैं, जब तक आप काम करते हैं तब तक आपको पैसा मिलता है, उसे एक्टिव इनकम कहते हैं। और एक्टिव इनकम की श्रेणी में आते हैं जब आप जॉब करते हैं तो आप एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता है पूरे महीने जब आप जॉब करते हो। उसके बाद में आप दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं तो आपको वीकली पेमेंट मिलती है या डेली पेमेंट मिलती है। तो दोस्तों ये सब एक्टिव इनकम का स्रोत होता है। यहाँ तक कि जो फिल्म एक्टर होते हैं, जो वो जब जब काम करेंगे तब तब उनको पैसा मिलता है। तो ये सब जो है इनकम श्रेणी में आते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। तो पैसिव इनकम दोस्तों वो होती है जब आप एक नेटवर्क सेट कर देते हैं या एक चैनल बना देते हैं जिसके माध्यम से आपको पैसा आ रहा होता है। एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि आप मेहनत नहीं भी कर रहे होते हैं तो आपको पैसा आ रहा होता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं जैसे कि एक पेट्रोल पंप ओनर की ही बात कर ले कि अगर उसने पेट्रोल पंप सेट कर दिया तो अब उसको हर महीने वहाँ से जो है एक इनकम आती रहेगी। पैसिव इनकम में आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों रेंट का, कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली और वहाँ से आपको एक रेंट प्राप्त हो रहा है, आपका उसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है दोस्तों, बट आपको जो रेंट है वो आ रहा है, ऑन डेली बेसिस आ रहा है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ ये पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का इन सिंपल वर्ड्स देखा जाए तो इसकी एक डेफिनेशन है कि अर्न वाइल यू स्लीप, कि अगर आपको सोते हुए भी पैसा आ रहा है और आपको सोचना ना पड़े कि आपको क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है, बस आपके पास इतना पैसा आ रहा हो, तो उसे एक पैसिव इनकम कहते हैं। जहाँ पर आपका जो है ह्यूमन एफर्ट जिसे कहा गया, वहाँ पर ह्यूमन एफर्ट आपका कम हो जाता है लेकिन आपको पैसा आता है, निरंतर आता है, लगातार आता रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की भी, कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम तक अगर हम पैसा कमाने की सोचें कि हमें कितने पैसे कमा लेने के बाद जो है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है अचीव हो सकती है। तो दोस्तों इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आप ये सोच सकते हैं कि जहां आपको अपना टाइम ना देना पड़ रहा हो, आपको अपना टाइम ना बेचना पड़ रहा हो, अपना मन मार कर जो है काम ना करना पड़ रहा हो। आपका अगर मन हो तो आप कुछ काम करें, अदरवाइज आप काम ना करें। आप इतने फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो, मतलब आपका अगर मान लो महीने का 50,000 रुपये का खर्चा है आने वाली होल लाइफ के लिए, और आप कमा रहे हैं मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए हर महीने का, और आपका खर्चा 50,000 है, तो आप अपने शौक पूरे कर सके, आप अपने आप को मतलब ज़बरदस्ती ना करना पड़े कि मुझे ज़बरदस्ती उस काम पर जाना ही है, तो आप इसको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम की श्रेणी में रख सकते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको अचीव करनी है तो दोस्तों उसके लिए जो है पहले से प्लानिंग की जाती है। आप उस प्लानिंग को कैसे कर सकते हैं? तो उस प्लानिंग को आप कर सकते हैं दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। सबसे पहले बात कर लेंगे हम इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट के तरीके से जो है आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये भी महीने का कमाते हैं तो आप उसका जो है एज़ पर माई मतलब जो मेरा कहना है कि अगर आप उसका 20% भी निकालते हैं, मतलब 2-2 हज़ार रुपये की आप SIP करते हैं या आप कहीं भी किसी गोल्ड में लगाते हैं या कहीं पर भी लगाते हैं और आप उसको मान लो 30-40 साल तक आप छोड़ देते हैं लगाते हुए और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आप लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक SIP करते हैं 2,000 की, तो आप मान लो एक साल में कितना पैसा जोड़ लोगे? 24,000। अगले साल में फिर 24,000, तो ऐसे 48,000 हो जाएगा। तो दोस्तों 4-5-6 साल बाद जो है SIP का जो इंटरेस्ट है आपको 2,000 से ज़्यादा तो इंटरेस्ट ही हो जाएगा जो आपका एक्चुअल प्रिंसिपल होगा। आप डाल रहे होगे 2,000 लेकिन वो बढ़ रहे होंगे 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार
आने वाले कल में ऐसी एक स्टेज आ जाती है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग की पावर इसमें देखने को मिलती है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। आप छोटे छोटे गोल सेट कीजिए, मैरिज का गोल, बच्चों की एजुकेशन का गोल, जो भी होता है आप उस चीज़ के लिए सबकी प्लानिंग करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। अच्छी प्लानिंग के बाद उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जब आप इन सब चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट कर लेंगे तब जो है आपको एक जो फ्रीडम कहा गया है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको काम करना है, और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आपने अपने पूरे मन मार लिए, पूरे शौक ही ख़त्म कर दिए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, हर चीज़ की प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि आप 100% पैसा कमाते हैं, मतलब 10,000, तो आप 20% जो है अपना सेविंग में लगा दीजिए। जैसे 20% होता कितना है, 2,000 रुपये। अगर आप 2,000 रुपये हर महीने की SIP करते हैं तो एक टाइम पर आने के बाद वो पैसा जो है बढ़ता चला जाएगा। और आप अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय कीजिए। 20% आप एक्सपेंस कीजिए अपनी जो आपकी हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स पर, या अपने जो पैशन आप कह सकते हैं, और लगातार जो है अपनी स्किल को डेवलप करती रहिए। आप अपनी स्किल को बढ़ाएंगे तो उस स्किल से ही आप पैसा कमाएंगे। जहां आप मान लो 10,000 कमा रहे हो, आप 20,000 कमाने लग जाओगे, और अगर आपकी स्किल बढ़ती गई तो आप जो है और ज़्यादा भी पैसा कमाने लग जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा करने से जो है आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और दोस्तों जो लाइफ का रियल मीनिंग अगर कहा गया है तो लाइफ का जो रियल मीनिंग वो यही है कि आप एक टेंशन फ्री और पीसफुल लाइफ जिएं, जहां आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करें, मतलब कुछ अच्छी बातें जो होती हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आप कर सकें। एज़ पर मेरे हिसाब से जो लाइफ है वो लाइफ ऐसी है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा कमाने की सोचते हैं तो पैसे के पीछे इतना मत भागिए दोस्तों, क्योंकि पैसा एट द एंड तो कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कुछ नहीं है, बट पैसे से पूरी पूरी खुशी नहीं है, क्योंकि आपको लाइफस्टाइल भी जीना है, आपको सोशल भी होना है, आपको घर वालों को भी देखना है, और आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। जिसे कहते हैं कि मतलब आप खुद की भी केयर कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने डेवलपमेंट पर काम कीजिए। ये नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए 16-16, 18-18 घंटे लगे हुए हैं। एक रूटीन को सेट कीजिए, एक यूनिफॉर्म मोशन में जो काम होता है वो कीजिए आप, और आप कंसिस्टेंसी में वही काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और बार बार जो है अपने काम को चेंज ना करें। जिस काम चेंज करने की वजह से क्या होता है कि जहाँ तक आप मतलब 90% आप पहुँच चुके होते हो और आपको जो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, तो आप क्या करते हो, उस काम को क्विट कर देते हो। दोस्तों आपको काम को क्विट नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना तरीका बदलना है। कि मान लो फॉर एग्जांपल आप ABCD कोई काम कर रहे हैं, और अगर वो काम नहीं चल रहा है तो आपको सिर्फ तरीका बदलना है कि ये काम क्यों नहीं चल रहा है। आप उसमें तरीका लगाइए कि ये काम मेरा जो है चल जाए, और आपको सिर्फ कंटिन्यूअस एफर्ट में उसी चीज़ को करते रहना है, तो आपका जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आपका काम चलने लग जाएगा। तो अब दोस्तों जो मैंने आपको इतनी सब चीज़ें बताई दोस्तों, अगर ये सही समय पर अगर लोगों को बस मतलब कोई समझा दे तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि मतलब मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, कि अब जो मैं बोलने वाला हूँ आप समझना कि जो टाइम की कीमत है दोस्तों वो पैसे से ज़्यादा है। तो अगर आप मान लो 18-20 साल की उम्र है आपकी अभी, और आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं 18 साल से 24 साल के बीच की अगर आपकी उम्र है, तो मैं आपको बता दूं कि ये करेक्ट टाइम है एक पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का। आप छोटा छोटा अमाउंट अगर पैसा आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा वो छोटी कीमत है कि 1,000, 500, 2,000 रुपये, वो आपको आज छोटा लगेगा, लेकिन आपके इस छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है एक दिन ये ह्यूज अमाउंट हो जाएगा, और फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ आपने भी कुछ अचीव करा है दोस्तों। और जो मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया जिसे मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए जो है SIP करते जाएं। आपको अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहले का ज़माना कुछ और था, अब तो आपको सब कुछ ही जो है उस ऐप के थ्रू हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, एक सिस्टम ऑटोमेटेड जनरेटेड होता है। आपको बस एक अमाउंट फिक्स करनी है कि इस डेट को मेरे 2,000 रुपये कट के किसी म्यूचुअल फंड में XYZ में लग जाएं, और वो धीरे धीरे जो है आपको दोस्तों अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट, फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता जाएगा, और वो जो है बड़ा होता चला जाएगा। तो आपको
बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यही है दोस्तों रियल लाइफ का जो मीनिंग। आप लाइफ का जो मीनिंग यही है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, आप खुद को टाइम दें, अपनी नॉलेज को एनहेंस करें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। और जो मैंने बताया रूल कभी चेंज मत करें, रूल वही है। आप 20% जो है पैसा उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएं। और पहला रूल अगर ये है तो दूसरा रूल ये होना चाहिए कि पहला रूल टूटे ना दोस्तों, क्योंकि अगर पहला रूल आपने ब्रेक कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो पैसा ग्रोथ होने में जो टाइम लगता है वो मांगता है दोस्तों, पेशेंस ही मांगता है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आपका जो छोटा छोटा अमाउंट, मान लो आप 40 साल में कितने महीने होते हैं और कितने महीने में आप हर महीने अगर 2-2 हज़ार करके जाएंगे तो आपका दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट होगा वही लाखों में पहुंच जाएगा। और फिर लाखों के आपको लाखों के लाखों मिलेंगे और वो अमाउंट जो है करोड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे होगा क्या दोस्तों, इससे होगा तो यही कि आप अपना प्रेजेंट तो अच्छे से जी लिए और एट द एंड आपके पास फ्यूचर में एक अच्छा खासा कॉर्पस है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आपकी फैमिली आपके बाद उसको इंजॉय कर सकती है। दोस्तों यही है मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपका, मेरे को यही बोलना था कि आप लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बनाइए। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर ध्यान दीजिए, अच्छा काम कीजिए और अच्छे से आप जो है एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया उसको एक यूनिफॉर्म मोशन में ही रखिए। और तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज वीडियो में इतना ही। आगे आपको फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में और फिर से आपको कुछ फाइनेंस की अपने हिसाब से मैं नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, जिसे मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूं दोस्तों। जिसे मैं खुद पहले इम्प्लीमेंट कर रहा हूं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और ये जो मेरा चैनल है ये नया चैनल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।